सो कौन शेयर गाइस, आपका मेरे चैनल पॉकेट जर्नी में एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एक वीडियो को जिसमें मैंने पहले बात की थी रेड ग्रीन एंड ब्लू चैप्टर्स के बारे में, मतलब उनकी स्टोरी के बारे में, जिसमें हमने आधी स्टोरी कवर कर ली थी और आधी स्टोरी हम कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वाली वीडियो देखना, वरना आपको ये स्टोरी समझ नहीं आएगी। और अगर आप रेड के ऊपर और भी वीडियोस देखना चाहते हो तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पे जिसमें बहुत सारी वीडियोस है रेड के ऊपर, तो इसके बाद वो भी चेकआउट कर लेना। तो ये इंट्रो बस यहीं तक था, अब स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो रेड ग्रीन ब्लू चैप्टर्स में से ये मेरी फेवरेट आर्क है, तो इसे ध्यान से सुनना। तो होता इसमें यह है कि रेड और ब्लू के जो है पॉकेमॉन्स चेंज हो जाते हैं। तो जो रेड के पॉकेमॉन्स हैं वो ब्लू के पास है और ब्लू के पॉकेमॉन्स रेड के पास हैं। तो जो रेड है वो पहले उसके पॉकेमॉन्स से बात करने की कोशिश करता है, मगर पहले उसे ओबे नहीं करते, मगर धीरे धीरे उसकी तरफ फ्रेंडली होते जाते हैं और लाइट हार्टेड होते जाते हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ ब्लू के साथ जो रेड के पॉकेमॉन्स होते हैं वो लोग ब्लू के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे होते हैं, क्योंकि ब्लू जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श टाइप का ट्रेनर है और जो रेड है वो बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड टाइप का ट्रेनर है। तो दोनों के पॉकेमॉन्स एक दूसरे के साथ रहते रहते उनके जैसे ही हो जाते हैं। तो जब रेड को ये बात ब्लू को जब ये बात पता चलती है कि उसके पॉकेमॉन्स रेड जैसे हो गए तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पॉकेमॉन्स लेके वहाँ से भाग जाता है। और उसी समय रेड ने ना दो पॉकेमॉन्स क्रैबी और डिगलेट, ये दो पॉकेमॉन्स भी पकड़े होते हैं। तो बस ये आर्क यहीं तक थी, अब आगे की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। तो अब रेड बढ़ता है एरिका के जिम के पास। तो जैसे ही वो एरिका को चैलेंज करता है, एरिका उसके सामने एक शर्त रखती है कि तुम्हें अगर मुझसे लड़ना है तो ईवी पकड़ के लानी पड़ेगी। तो बिल की मदद से वो फाइनली ईवी को ढूंढ लेता है। ईवी उस फॉर्म में होती है, जॉल्टियन की फॉर्म में होती है। तब वो डिगलेट भेजता है, सोचता है कि जीत जाऊंगा मैं बैटल, मगर वो अचानक से वेपोरियन में बदल जाती है, क्योंकि इस ईवी के पास थी एक एबिलिटी जिससे ये वेपोरियन, जॉल्टियन और फ्लैरियन इनमें कभी भी बदल सकती है बिना स्टोन के, और वापस ईवी में भी बदल सकती है। तो इस पे टीम रॉकेट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर नहीं पकड़ पाता है। धीरे धीरे करके वो अपने ताकतवर से ताकतवर पॉकेमॉन भेजता है और फाइनली उसे पकड़ लेता है। वो इरिका के पास जाता है और उससे पूछता है ईवी के बारे में कि ये ईवी ऐसी क्यों है। तो इरिका उसे हरा देती है, पहले तो बैटल होता है उनका और हरा देती है। फिर उसे बताती है कि इस पर टीम रॉकेट ने बहुत ज़्यादा वो किए थे, एक्सपेरिमेंट्स किए थे और इसका दिमाग एकदम बदल दिया और इस पर जो भी है इसको बहुत ही ज़्यादा हार्श व्यवहार किया। तो धीरे जो रेड है वो थोड़ा सा काइंड हार्टेड व्यवहार करने लगता है ईवी से, और ईवी से ज़्यादा घुलने मिलने लगता है। तो धीरे धीरे करके ईवी जो है वो ठीक होती जाती है और ईवी फाइनली एस्पियन में हो जाती है परमानेंटली। तो अब रेड जाता है सफारी जोन में और बहुत सारे पॉकेमॉन्स वहाँ पे पकड़ता है और फिर वहाँ से आ जाता है। देखो मैंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मैंने इस पर पूरी एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने बता रखा है कि रेड ने कौन कौन से सफारी पॉकेमॉन्स पकड़े थे और कैसे पकड़े थे। तो अगर इसके बारे में जानना है कि सफारी में उसने क्या क्या किया था तो इसके ऊपर अलग से वीडियो है, मेरे चैनल पर चेकआउट कर लेना। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और जानबूझ के नहीं मगर गलती से जो टीम रॉकेट का बॉस होता है जियोवानी, उसकी मदद कर देता है, क्योंकि उसे लगता है वो एक रिसर्चर है जो कि फॉसिल्स के बारे में जानना चाहता है। तो उसके बाद वो फॉसिल्स के लिए प्यूटर सिटी में जाता है डिगलेट केव के थ्रू। वहाँ पे जैसे ही वो जाता है वहाँ पे देखता है कि पूरे म्यूज़ियम में आग लगी हुई है, जहाँ पे दो मैगमार एक सेंट्रू को परेशान कर रहे होते हैं। तो वो मैगमार को तो हरा देता है और सेंट्रू को पकड़ लेता है। इसके बाद जियोवानी उसे एक ओल्ड एम्बर देता है जो कि बाद में बहुत काम आता है। अगर ये बात जाननी है कि क्यों काम आता है तो वीडियो को एंड तक देखना पूरा। तो अब रेड को सीफॉर्म आइलैंड जाना है मगर उसके पास सर्फ नहीं है, तो सर्फ को ढूंढते ढूंढते जाता है एक लेक के पास जहाँ पे ड्रैगोनाइट उस पर हमला कर देता है और वो पानी में गिर जाता है। और फिर एक पत्थर के नीचे दबने वाला होता है कि मिस्टी आके उसे बचा लेती है, ड्रैगोनाइट को वहाँ से भगवा देती है और फिर वो रेड के क्रैबी से अपना गैरडॉस एक्सचेंज करवा लेती है, क्योंकि जो सर्फ एचएम होता है वो पत्थर के नीचे दब के ख़त्म हो चुका होता है। तो फिर वो अब गैरडॉस का यूज़ करके रेड सीफॉर्म आइलैंड की तरफ जाता है।
अब सीफॉर्म आइलैंड पर टीम रॉकेट जो है वो आर्टिकुनो को ढूंढ रही होती है, इसलिए रेड वहाँ से टीम रॉकेट को भगवा देता है और आर्टिकुनो को बचा लेता है। उसके बाद वो जाता है सिनेबार आइलैंड पर, जहाँ पे वो देखता है कि टीम रॉकेट वहाँ पर भी है, टीम रॉकेट, और वो ब्लेन पे हमला कर रही होती है। तो रेड वहाँ पे मदद करने के लिए आता है, क्योंकि जो रेड है उसका नेचर बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग है, चाहे उसके पॉकेमॉन्स हो साथ में या ना हो, वो मदद करने जाता है। तो वैसे ही वो करता है, ब्लेन की मदद करने जाता है और वो उन पर ओवर पावर हो जाते हैं। मतलब टीम रॉकेट जो हार रही होती है तो वो अपना हुकुम का इक्का निकालते हैं, मतलब मॉल्ट्रेस निकालते हैं, मगर मॉल्ट्रेस पे कब्जा कर रखा होता है टीम रॉकेट ने। तो वो जैसे ही देखते हैं मॉल्ट्रेस को, ब्लेन और रेड प्लेन के रैपिड डैश पे बैठ के वहाँ से भाग जाते हैं। तो रेड के पास ना ओल्ड एम्बर होता है, तो ब्लेन जो होता है उसे आइडिया देता है कि हम एरोडैक्टाइल को रिवाइव करते हैं, जो कि मॉल्ट्रेस को हरा पाएगा। तो अब वो जो ओल्ड एम्बर जियोवानी ने दिया था, अब वो उसका यूज़ करके एरोडैक्टाइल को वहाँ से निकलवाते हैं और एरोडैक्टाइल का यूज़ करके मॉल्ट्रेस को भगा देते हैं और वहाँ से बच जाते हैं। मतलब पता नहीं क्यों जियोवानी ने उसको ओल्ड एम्बर दिया। टीम रॉकेट के बॉस जियोवानी ने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। तो जो रेड है, ब्लू है और ग्रीन है, हमारे तीनों हीरोज़ वो नहीं जा पा रहे थे सैफ्रॉन सिटी पे। तो रेड जो है वो पैरेट टाउन जाता है प्रोफेसर ओक की एडवाइस लेने के लिए। तो उसे पता चलता है कि वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सबरीना और कडाब्रा है, ओक को वहाँ से किडनैप कर लिया गया है। तो थोड़ी देर बाद वो लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और ब्लू भी वहाँ पे पहुँच जाता है। तो ब्लू बताता है रेड को कि जो सैफ्रॉन सिटी है वहाँ पे टीम रॉकेट है और उन्होंने एक बैरियर बना रखा है जिस वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं। तो वो अपने पॉकेमॉन्स का यूज़ करके उस बैरियर को तोड़ते हैं और वहाँ पे जाते हैं और सैफ्रॉन सिटी के अंदर पहुँच जाते हैं फाइनली। अब जैसे ही दोनों सिल्क को में घुसते हैं, ब्लू और रेड, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि टीम रॉकेट जो है उन्होंने पूरा सिल्क को पे कब्जा कर लिया है। तो वो वहाँ जाते हैं तो एक ट्रैप डोर होता है जहाँ पे ब्लू गिर जाता है और ब्लू और रेड अब दोनों अलग अलग हो जाते हैं। रेड जो है वो एल्टी सार्ज के सामने चला जाता है। तो अब क्या होता है, एल्टी सार्ज के पास बहुत सारे गैजेट्स होते हैं और इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन भी होते हैं, और जो पावर हाउस है वहाँ पे जैपडॉस होता है, जो जैपडॉस से वो पावर ले रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक पावर ले रहे होते हैं। तो रेड अपने वीनासौर को भेजता है और रेजर लीव करता है, जिस वजह से वहाँ पे जितनी भी इलेक्ट्रिकल कॉर्ड्स होती हैं वो कट जाती हैं और एल्टी सार्ज को बहुत बड़ा झटका लगता है। मतलब रेड के अंदर बहुत बड़ा दिमाग है जो उसने ये किया, और साथ ही साथ रेड जो है वो वहाँ से थंडर बैच भी ले लेता है। तो अब जो कोगा है वो ब्लू को हराने वाला होता है कि वहाँ पे रेड आ जाता है मदद करने के लिए। तो वो धीरे धीरे उनको कोगा को पोकेमॉन्स को हराते जाते हैं और फिर कोगा लाता है अपना हुकुम का एका जो था आर्टिकुनो, वही आर्टिकुनो जिसको रेड ने बचाया था, मगर आर्टिकुनो के दिमाग पे कब्जा कर लिया था टीम रॉकेट ने, इस वजह से आर्टिकुनो कुछ नहीं कर पा रहा था। तो आर्टिकुनो को भी दोनों मिलकर हरा देते हैं फाइनली, और फिर सोल बैच लेने के रेड सोल बैच ले लेता है और फिर वो दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं। इसके बाद रेड एम्पलीफायर रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे उसे ग्रीन मिलती है और ग्रीन उसके सामने एक ट्रेड रखती है कि अगर तुम मुझे मूनस्टोन दोगे तो मैं तुम्हें मार्स पैच दूंगी। थोड़ी देर बाद जो रेड है वो मान जाता है, क्योंकि ग्रीन उसे बताती है अगर जो सामने एम्पलीफायर है, अगर वहाँ पे आप 7 बैजेस लगाओगे और किसी भी पोकेमॉन के तरफ दर्शाओगे अपने उसको, तो वो पोकेमॉन ताकतवर बन जाएगा। तो वो रेड जो है वो ट्राई करता है वो चीज़ अपने पिकाचू की तरफ, मगर वो वर्क नहीं करता और सबरीना तभी आ जाती है। तब ग्रीन उससे बताती है कि जो 2 बैजेस मैंने तुम्हें दिए थे वो फेक हैं, मतलब नकली थे, वो जो दोबारा दिए थे वापस किए थे बैजेस वो नकली थे। तो फिर क्या होता है, वहाँ से भाग जाती है ग्रीन और रेड को अकेले लड़ना पड़ता है आर्टिकुनो, जैपडॉस और मॉल्ट्रेस से। मतलब अभी लड़ा नहीं था और तभी सबरीना तीनों को कंबाइन कर देती है। मतलब आर्टिकुनो, जैपडॉस और मॉल्ट्रेस लीजेंडरी ट्रियो मिलकर एक बन जाते हैं। वो अकेले ही इतने ताकतवर और मिलकर तो उनकी पावर क्या ही हो जाती होंगी। तब ग्रीन ब्लू वहाँ पे वापस आ जाते हैं और तीनों मिलकर अटैक करते हैं उस पर। तब जो ग्रीन है वो असली बैज लगा देती है एम्पलीफायर में, और तब वो एम्पलीफायर वर्क कर जाता है और तीनों के अटैक जो है वो मिक्स होकर आर्टिकुनो की तरफ, मतलब वो जो तीनों का कॉम्बिनेशन था, उनका कोई नाम वगैरह नहीं है, उसकी तरफ लगते हैं। तो वो हार जाते हैं और सबरीना भी हार जाती है। बाद में उन्हें पता चलता है कि बाकी के जिम लीडर्स जो है मिस्टी, ब्रॉक वगैरह, एरिका, उन्होंने पूरा घेर लिया है और पोकेमॉन पुलिस ने घेर लिया है पूरी सैफ्रॉन सिटी को और वहाँ पे बचा लिया है, लोगों को रेस्क्यू कर लिया है। और अब सिल्को पे भी आकर जो वहाँ के काम करने वाले लोग थे उनको रेस्क्यू कर लेते हैं और रेड, ब्लू, ग्रीन भी रेस्क्यू हो जाते हैं। उसके बाद रेड अपनी नॉर्मल जर्नी की तरफ चला जाता है।
रेड कई लोगों को सुनता है सेरुलियन सिटी के मॉन्स्टर पोकेमोन के बारे में बात करते हुए, तो वहाँ पे जाता है और देखता है कि वहाँ पे वो म्यूटू है। ब्लेन भी वहाँ पे आ चुका था, क्योंकि गलती से ब्लेन टीम रॉकेट के साथ जब काम कर रहा था तब म्यूटू वहाँ से भाग गई थी, तो ब्लेन को उसके बारे में पता था। तब रेड के ऊपर म्यूटू हमला कर देती है साइवेव से, तब ब्लेन ही आकर उन्हें बचाता है। तो रेड जो है वो म्यूटू को बेवकूफ़ बना देता है और मास्टर बॉल से उसे पकड़ लेता है। तुम्हें पता होगा मास्टर बॉल कभी भी बेकार नहीं जाती, तो उससे किसी पोकेमोन को पकड़ते हैं तो वो परमानेंटली पकड़ा जाता है। तो म्यूटू को पकड़ लेता है मास्टर बॉल में और वो पोकेमोन ब्लेन को देता है। जब वो स्टोरी सुनता है कि म्यूटू जो है वो बहुत ही ज़्यादा दुख दर्द की स्टोरी सुनता है म्यूटू की, तो वो बाद में ब्लेन को देता है उसकी केयर करने के लिए। बाद में रेड वेरिडियन सिटी से जब वेरिडियन फॉरेस्ट से जब गुजर रहा होता है, तब वहाँ पे उसे येलो दिखती है जिस पर ड्रैटिनी हमला कर रहा होता है। तो वो येलो को बचा लेता है और उसे एक रेटेटा पकड़ के देता है एज अ साथी पोकेमोन, जो कि उसे वाइल्ड पोकेमोन से बचाए और उसके साथ खेले और एक फ्रेंड की तरह रहे। फिर वो वहाँ से चला जाता है और टीम रॉकेट से लड़ता है, कुछ और पोकेमोन ट्रेनर से लड़ता है। फिर वो जाता है लास्ट जिम बैच के लिए, जहाँ पे वो मिलता है जियोवानी से और उसे पता चलता है कि जो जियोवानी है वो ही लीडर है टीम रॉकेट का। तो वहाँ लड़ता है जियोवानी से और जियोवानी उससे चैलेंज करता है कि अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ से बैच ले सकते हो और जा सकते हो, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें टीम रॉकेट ज्वाइन करनी पड़ेगी। मगर रेड बहुत ही मेहनत करके और बहुत मुश्किल से जियोवानी को हरा देता है और फिर जियोवानी उसे कहता भी है कि तुम्हें अगर जिम लीडर बनना है तो तुम बन सकते हो। मगर रेड बोलता है मैं पहले एक बेहतर ट्रेनर बनना चाहूँगा, उसके बाद ही शायद मैं जिम लीडर बनना चाहूँ। इसके बाद वो इंडिगो प्लेट्यू के लिए निकल जाता है। तो वो इंडिगो लीग में रजिस्टर भी कर लेता है। मगर मेरे को एक बात बिल्कुल समझ नहीं आती कि उसके पास 7 ही बैचेस थे, मगर फिर भी उसने कैसे रजिस्टर किया। शायद उसका नाम बहुत फेमस हो गया इसलिए कर लिया होगा। तो वो रजिस्टर कर लेता है और धीरे धीरे फाइनल्स तक पहुंच जाता है और उसे पता चलता है कि फाइनल्स में एक अननोन ट्रेनर है, ब्लू है, ग्रीन है और एक वो है। तो पहले फाइट होती है ब्लू और रेड की, जिसमें रेड जीत जाता है। फिर फाइट होती है उसकी वो मिस्टीरियस कैरेक्टर की और ग्रीन की, और बाद में पता चलता है कि वो मिस्टीरियस कैरेक्टर प्रोफेसर ओक थे और प्रोफेसर ओक ने ग्रीन को जो तुमने किया वो सही नहीं था ये बताने के लिए, और फिर वो उसे बता देता है कि अब तुम ऑफिशियली एक पोकेमोन ट्रेनर हो। तो ग्रीन भी खुश हो जाती है और साथ में प्रोफेसर ओक जो है वो लीग से हट जाता है, मतलब मना कर देता है आगे लड़ने के लिए। तो रेड जो है वो ऑफिशियली बन जाता है विनर, और ग्रीन, ब्लू, प्रोफेसर ओक और रेड साथ में सेलिब्रेट करते हैं और यहीं पे ख़त्म हो जाता है रेड, ग्रीन और ब्लू चैप्टर। तो बस यहीं तक थी ये वीडियो, और इसके और भी पहला पार्ट अगर नहीं देखा तो पहले वो देखना चाहिए था आपको, अगर अभी तक नहीं देखा, और अगर देख लिया हो तो ठीक है। और रेड के ऊपर और भी वीडियोज़ है तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो बस अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। मैं मिलूँगा अगली वीडियो में एक और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए